Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So guys, today's our topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field. So basically I am drawing the diagram of this topic that here if we have one conducting wire, we can take दिस वायर एज अ रॉड राइट. इसको यहाँ पर हम लोग रॉड भी ले सकते हैं. उसको यहाँ से मुझे एक वायरिंग करके उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है. फिर आगे की होगी, देन रियोस्टेट राइट. सो दिस इज रियोस्टेट आर एच. ओके. नाउ करंट बेसिकली flows from positive terminal to negative terminal, right? So in this rod current is flowing in xward x direction. Okay. ओके नाउ यहाँ पर मैं एक मैग्नेट रख दूंगा विच इज अवर हॉर्स शू मैग्नेट. और ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल. सो बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ राइट. सो यहाँ पर अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसको कंपेयर करें then we have this is x direction, this is as y direction. मतलब कि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो x डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन वो y डायरेक्शन में है राइट. ओके. अब यहाँ पर जो भी फोर्स एग्जर्ट होने वाला है वो इन दोनों के भी परपेंडिकुलर होगा. तो तीसरी जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है वो हमारी तरफ है इन दिस डायरेक्शन, तो वो z डायरेक्शन में होगी एंड दैट इज द फोर्स विच इज एक्सर्टेड ऑन दिस रॉड ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट थ्रोन फ्रॉम इट राइट. सो ये जो फोर्स है वो हमारी तरफ है. तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर रखा तो फोर्स हमें मैक्सिमम मिल रहा है. अगर परपेंडिकुलर नहीं होगा, सपोज के हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर करंट की डायरेक्शन में ही होगा तो फोर्स विल बी ज़ीरो. तो यहाँ पर एक कंडीशन है कि मैग्नेटिक फील्ड आप कहीं पर भी रख सकते हो बट सिर्फ करंट की डायरेक्शन में नहीं रख सकते. मैग्नेटिक फील्ड को इस डायरेक्शन में रख सकते हो, इस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में रखो बट एक्स डायरेक्शन में मत रखो अगर करंट एक्स डायरेक्शन में है तो, क्योंकि उससे हमें कोई भी यहाँ पर फोर्स नहीं मिलने वाला. दैट इज़ द कंडीशन फॉर द फोर्स एक्सर्टेड हियर राइट. सो ये सिंपल सी उसकी डायग्राम है. तो यहाँ पर मैं फोर्स को भी इस डायरेक्शन में लिख लूँ, वो हमारी डायरेक्शन में राइट. सो दिस इज हाउ दिस होल अरेंजमेंट हैपन हियर. अगर कुछ करके यहाँ पर मैं मैग्नेटिक फील्ड को उल्टा दूँ, मतलब कि नॉर्थ ऊपर है साउथ नीचे है, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो फिर क्या होगा. तो ये जो हमें प्लस जेड डायरेक्शन मिल रहा था वो हो जाएगा माइनस जेड डायरेक्शन में. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को पोलैरिटी को चेंज कर रहे हो तो ये चीज़ ज़रूर होगी. यहाँ पर ये जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो जाएगी, इनसाइड दिस बॉड हो जाएगी राइट. सिमिलरली अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा दूँ, मतलब कि अब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में अगर फ्लो कराऊँ यहाँ पर बैटरी के टर्मिनल चेंज करवा के, तो फिर फोर्स पे क्या होगा. फोर्स में अगेन वही सेम थिंग, फोर्स जो लगेगा वो इनसाइड दिस बॉड होगा, जो हमें पहले इन दिस डायरेक्शन मिल रहा था बट वो कंप्लीटली ऑपोजिट हो गया. तो हियर आवर फोर्स डायरेक्शन इज डिपेंड्स ऑन बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एज वेल एज करंट डायरेक्शन. अगर कोई एक भी रिवर्स हो गया तो तुरंत फोर्स भी पूरा रिवर्स हो जाएगा. बट अगर दोनों ही रिवर्स हो गए तो फिर क्या होगा. दोनों ही अगर रिवर्स हो गए तो सेम डायरेक्शन जो हमें पहले मिल रही थी वही डायरेक्शन में फोर्स मिलने वाला है राइट. सो दिस इज हाउ दिस थिंग्स हैपन्स हियर. ओके. यहाँ पर जो फोर्स है वो किन चीज़ पर डिपेंड करता है. तो बेसिकली पहले तो जितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा मिलेगा, जितना स्ट्रॉन्ग करंट फ्लो होगा उतना भी फोर्स ज़्यादा मिलेगा. सो यहाँ पर एक तो लेंथ पे डिपेंड करेगा. जैसे कि मैं फैक्टर्स अगर लिखूँ कि फोर्स फैक्टर्स अफेक्टेड ऑन दिस फोर्स, सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू एल. अब एल क्या है, तो हमने जो ये लेंथ ली है रॉड की वो लेंथ है राइट. तो जितनी लेंथ ज़्यादा उतना फोर्स ज़्यादा.
सेकेंड फैक्टर that is F proportional to I, करंट जितना ज़्यादा उतना ही फोर्स ज़्यादा. एंड द थर्ड फैक्टर वी नो दैट फोर्स प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड. तो तीनों फैक्टर्स में बराबरी इक्वली वो अफेक्ट करेगा. सो तीनों को अगर मिला देते हैं तो हमारी पूरी फॉर्मूला हो जाएगी F प्रोपोर्शनल टू बिल. राइट, तीनों को हमने मिला लिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. यहाँ पर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहा हूँ. जब कभी भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊँ तो क्या आएगा, इज इक्वल टू साइन आएगा और एक कांस्टेंट लेके आएगा. कांस्टेंट इज के हियर और बिल. बट बाय प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटली ये जो के की वैल्यू है दैट विल बी के इज इक्वल टू 1, वो हमने फाइंड कर दी. सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द इक्वेशन एफ इज इक्वल टू बिल. राइट, सो दिस इज अवर फाइनल इक्वेशन वेन एवर we put rod in the effect of magnetic field of L length and current flowing through this circuit, that is I. So force is exerted on that rod will be F is equal to bill. Right, अब यहाँ पर फैक्टर्स हमें पता चल गए. अब यहाँ पर मैं B को सब्जेक्ट बना सकता हूँ. B इज इक्वल टू F अपॉन आई एल. राइट, तो F अपॉन आई एल यहाँ पर फॉर्मूला बन गई. इससे मैं यूनिट लिख सकता हूँ ज़रूर. यूनिट विल बी न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स. सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट इज टेस्ला, क्योंकि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूनिट होता है टेस्ला. तीसरा यूनिट भी लिख सकते हैं यहाँ पर. तीसरा यूनिट है वेबर. राइट, क्योंकि ये वेबर जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट है. और मैग्नेटिक फ्लक्स की अगर छोटी सी फॉर्मूला लिखूँ तो फाई इज इक्वल टू बार. तो फाई का यूनिट वेबर है, तो बी को अगर सब्जेक्ट बनाऊंगा तो ए नीचे चला जाएगा, तो वेबर मीटर टू इनवर्स लिख सकते हैं. तो तीनों यूनिट सही है. उसका अगर ऐसे यूनिट की बात करें दैट इज टेस्ला. राइट, सो दैट इज मैग्नेटिक फील्ड. सो दैट्स आवर टॉपिक गाइज. थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.